Hello students, I am Dr. Komal Rathore, Assistant Professor in Kumar Bhritya in Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today's session we will talk about बाल ग्रह। आयुर्वेदिक कौमार भृत्य में बाल ग्रह अध्याय के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले बाल ग्रह का अर्थ समझते हैं। बाल ग्रह इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बाल प्लस ग्रह। बाल शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और ग्रह। बाल शब्द आता है बच्चों के लिए, वहीं ग्रह का मतलब होता है सीज या क्रैश, यानी कि किसी हिडन डिजीज से बच्चों का ग्रसित रहना, जकड़े रहना या बंधे रहना। तो बाल ग्रह का मतलब ये होता है कि बच्चों का किसी भी बाहरी शक्ति या बाहरी किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू, मॉडर्न साइंस में जिसे इन्फेक्शन माना जाता है, कि द्वारा ग्रसित रहना ही बाल ग्रह है। यहाँ पे आगे हम समझते हैं कि बाल ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई, कि बाल ग्रह क्यों बनाया गया। पाश्चात्य या पुरानी संहिताओं में बाल ग्रह का अर्थ कैसे लिया गया। तो बाल ग्रह जो है वो बनाया गया था शिव और पार्वती के द्वारा। एक श्लोक में इसमें काश्यप संहिता में बताया गया है कि पूरा ग्रह से रक्षार्थम निर्मितम शूलपाणिनम, कि मतलब बाल ग्रहों की जो निर्माण है, ग्रहों का निर्माण शिव पार्वती के द्वारा बनाया गया था, वो भी उनके पुत्र कार्तिकेय की रक्षार्थम। और इसका पर्पस जो था वो एक मैथडोलॉजिकल पर्पस था, लेकिन बाद में रोगों की उत्पत्ति होने लगी तो उससे बाल ग्रह रोग बना दिए गए। यहाँ पे आगे हम समझते हैं, यहाँ पे बता रखा है काश्यप संहिता, क्योंकि हम कौमार भृत्य पढ़े तो कौमार भृत्य का एक अकेला कौमार भृत्य को काश्यप संहिता में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि काश्यप संहिता में बाल ग्रहों की क्या स्थिति बताई गई है। इन रेवती कल्पाध्याय आचार्य काश्यप हैज डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट एंड कैरेक्टर ऑफ ग्रह। अब अगर आप ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है कि काश्यप संहिता में ग्रहों के बारे में कहाँ बताया गया है, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि रेवती कल्पाध्याय में आचार्य काश्यप ने ग्रहों की मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट और उनके कैरेक्टर बताए गए हैं। तो ग्रह जो है वो विजिबल ओनली, ग्रह के दर्शन कब हो सकते हैं, देव चक्षु से। देव चक्षु से ही हम ग्रहों को देख सकते हैं। ये पुरानी मेथडोलॉजी के हिसाब से है। और आज के जमाने में अगर इसे कोरिलेट करें तो ग्रह क्या है, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सभी हैं, इनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। नेक्स्ट आगे बता रखा है कि अब ग्रह 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 जब शरीर में लग जाते हैं तो उनका क्या रीजन होता है। तो ये ग्रह जो होते हैं वो फॉन्ड ऑफ होते हैं, मतलब शौकीन होते हैं रक्त, मांस और ओजस के। ये अब आगे ग्रहों के मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग आचार्यों ने किन किन ग्रहों को माना गया है। तो ये ग्रह क्या होते हैं, कुछ तो वाटर टैंक्स में, यानी कि शीत की इच्छा रखने वाले होते हैं, कुछ टूटे फूटे घरों में, रूइंड हाउसेस में रहते हैं, कुछ काउ शेड्स में रहते हैं, बेसिस ऑन द ट्री के नीचे रहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने काश्यप संहिता में बताया है कि जो वाटर टैंक्स में रहते हैं वो शीत पूतना है, रूइंड हाउसेस में रहती है वो पूतना, काउ शेड्स में रहती है मुखमंडिका, ऑन द बेसिस ऑफ ट्री के बेस में रहने वाली या उस पे रहने वाली वो पित्त ग्रह होते हैं। जात हारनी जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज में जो डिजीजेस होती हैं उनके लिए उत्तरदायी जात हारनीज होती है। और जो धात्री के दुग्ध वगैरह को भी दूषित करती है वो जात हारनी होती है। सुश्रुत कौशन दवुन, सुश्रुत ने अपने सुश्रुत में बताया गया है कि जो जितने भी वुंड्स होते हैं उनकी भी रक्षा ग्रहों से करनी चाहिए। सुश्रुत संहिता में ऐसा कहा गया है। अब आगे टाइप्स ऑफ बाल ग्रह बता रखे हैं कि बाल ग्रह के कितने टाइप्स होते हैं। तो चरक, सुश्रुत, वाग्भट और काश्यप के अकॉर्डिंग अलग अलग बाल ग्रह के नंबर बताए गए, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पर्पज से भी, और अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इनके नंबर भी पूछे जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चरक जो ग्रह के नंबर है वो इननंबरेबल्स है, मतलब इन्होंने असंख्य ग्रह माने हैं आचार्य चरक। और वहीं आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में बाल ग्रहों को एलोबरेट करते हुए बताया है, उनके 9 नंबर बताए हैं, 9 संख्या बताई है बाल ग्रहों की, जिनके नाम इस प्रकार है स्कंद, स्कंद ग्रह, स्कंद अपस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुखमंडिका और नैमिष। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 नाम आपको याद करने होंगे, क्योंकि ये 9 नाम
आचार्य सुश्रुत के अनुसार है। वही वाग्भट ने इनको, वाग्भट का बाल ग्रह से इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि वाग्भट ने ग्रहों को 12 ग्रहों के नंबर 12 बताए हैं, और उसमें भी ग्रहों को क्लासिफाइड किया है एज अ मेल और फीमेल ग्रह। तो मेल और फीमेल ग्रह के अकॉर्डिंग मेल ग्रह जो है वो 5 है, और वहीं फीमेल ग्रहों की संख्या ज्यादा है, 7 है। मेल ग्रहों में आ जाते हैं स्कंद, विशाखा, मेष, स्वग्रह और पितृग्रह। वही फीमेल ग्रह की बात की जाए तो उसमें सारे फीमेल्स नाम आएंगे: शकुनी, पूतना, शीत पूतना, अंधपूतना, मुखमंडिका, रेवती और शुष्क रेवती। आगे काश्यप संहिताओं में इसको और भी आगे बताते हुए, क्योंकि काश्यप संहिता ने अलग अलग जगह पे ग्रहों का डिस्क्रिप्शन दिया है, क्योंकि काश्यप संहिता जो है आधी से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो जहाँ जहाँ जो स्थान प्राप्त है वहीं पे ही बाल ग्रह का वर्णन आता है। इसमें फर्स्ट रेफरेंस जो है वो सूत्र स्थान में मिलता है हमें, जहाँ पे ये दूध की तुष्टि करने वाले ग्रहों के नाम बताए, जिसमें शकुनी, कंद, षष्ठी, पूतना, ये 4 नाम आए हैं। जो क्या करते हैं, ये काश्यप संहिता में ही है ओनली। इसके अलावा क्योंकि जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, इनकम्प्लीट है, इस वजह से यहाँ सूत्र स्थान में ही इसका फर्स्ट रेफरेंस मिलता है। अब इनकी इटियोलॉजी बताइए कि बाल ग्रह की इटियोपैथोजेनेसिस क्या है। तो अब इसमें ये बता रखा है कि बाल ग्रह का प्रभाव जो है वो दोषों को भी दुष्ट तो करता ही है, साथ में एक्सटर्नल नेचर भी है। तो चिल्ड्रंस आर मोस्टली अफेक्टेड बाय ग्रहs बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर। अब बालक ग्रहों से ही क्यों दूषित होते हैं, बड़े क्यों नहीं होते? बाल ग्रह ही क्यों बोला है? क्योंकि बालक जो है वो पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड होते हैं, छोटे बच्चे दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो वो जब तक उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगा, प्रॉपर हाइजीन नहीं होगी, तो वो इजिली ग्रहों से ग्रसित हो जाएंगे। दूसरा, उनमें बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी भी प्रॉपर नहीं होती, डेफिशिएंट इम्यूनिटी होने की वजह से भी वो बहुत तरह के बाल ग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं। तो सुश्रुत ने वेरी इंटेलिजेंसिस के बारे में ब्रॉडली बताया कि अगर इन सब के स्वच्छता रखी जाए तो बालकों को बाल ग्रह से ग्रसित होने से रोका जा सकता है। आगे इन्होंने बताया है, ऑन द अदर हैंड सेकंड कैटेगरी टू रिलेटेड ऑन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। यहाँ तो सिर्फ आंतरिक कारण बताए, यहाँ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी बताते हुए कहा है कि अगर अगर कोई भी बच्चा मिसकंडक्ट करता है बड़ों का, गुरु का, पंडितों का, अतिथि का, इन सब का अगर अनादर करता है, उनसे डिसओबे करता है, तो इस वजह से भी उनके ग्रह दूषित हो जाते हैं और उन्हें बाइपोलर मूड डिसऑर्डर टाइप के सिंड्रोम होते हैं, जो कि मॉडर्न में इसे बाइपोलर और वहां पे उसको आगंतुक उन्माद के तौर पे बताया गया, और मॉडर्न में बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो इम्यूनोलॉजिकली और हाइजीन का तो इसमें रोल है ही, साथ में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखते हुए ग्रहों की स्थिति कैसे कैसे खराब होती है, कैसे रोग उत्पन्न होते हैं, वो उसमें बताया गया। आगे बताइए इटियोलॉजी क्या है, कि किस प्रकार बाल ग्रह मतलब कि ग्रहों का शरीर में आने के पीछे रीजन क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट इसमें बता रखा है, हिंसा, अदिति और बलि, इन 3 की कामना के लिए ग्रह शरीर में प्रवेश करते हैं। और अगर मॉडर्न की तरफ से देखा जाए तो हिंसा, रीति, अदिति और बलि, इनको 3 को इस प्रकार समझा जा सकता है कि हिंसा का मतलब होता है कि कोई भी बाहरी जो पैथोजेंस है वो उसका वो होता है कि वो जैसे शरीर में आया, हिंसा यानी कि उसने कोई ना कोई डिसऑर्डर कर दिया। फर्स्ट पर्पस इज इलस्ट्रेट इट्स पैथोजेनिक नेचर, अपना पैथोजेनिक नेचर दिखाते हुए सीधा डिजीज कॉज करेगा। दूसरा रति, दूसरा एक इसमें बता रखा है कि शरीर में ग्रहों के प्रवेश का एक कारण ये भी होता है कि वो किसी न किसी पर्पज से आते हैं। वो या तो अपना जैसे कि अपन मलेरिया को एग्जांपल मान के चलते हैं कि मलेरिया का लैंगिक चक्र पूरा करने के लिए वो मलेरिया का पैरासाइट बॉडी में आता है, जबकि उसका और कोई रीजन नहीं होता, वो अपना सिर्फ मनुष्य को इसीलिए अपना होस्ट बनाता है कि वो अपना सेक्सुअल साइकिल उसके अंदर कंप्लीट कर सके। तो ये रति है। सेकंड पर्पस, इलस्ट्रेट माइक्रोब स्टेंस इन द बॉडी टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एंड क्रिएट अ डिजीज। वो लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट करते हैं और उससे मलेरिया डिजीज हो जाती है। तो एक तरह से ये ग्रह तो यहाँ पे इन्होंने पैरासाइट से कंपेयर किया, मलेरिया पैरासाइट से। तीसरा जो है बलि, बलि यहाँ पे थर्ड पर्पस है, जो कि माइक्रोब जो है न्यूट्रिशन लेने के लिए बॉडी में एंटर करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वर्म्स। वर्म्स जो है वो शरीर में प्रवेश करते हैं। वर्म्स क्या करते हैं, खुद का पोषण करने के लिए हमारे शरीर के न्यूट्रिशन खुद खाते हैं और हमें उसकी कमी हो जाती है। इससे में भी हमारे शरीर में जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो एक तरह से ग्रह ही है।
वर्म्स को भी एक तरह से बलि के तौर पे इन्होंने लिया है। Thus the scope of Graha encroached 2 minutes virus, bacteria, fungi, parasites to the extent of mites, etc. Hence hygiene in the term of शुचि and शुद्धि। तो यहाँ पे यही चीज बता रखी है कि अगर हमें इन ग्रहों से छुटकारा पाना है तो हमें शुचि और शुद्धि यानी कि एसेप्सिस और एंटीसेप्सिस तरीके का मेन यूज करते हुए प्रिवेंशन करना होगा, या हम ग्रहों से इनके थ्रू बच सकते हैं। तो आचार्यों ने भी ग्रहों से रक्षा के लिए शुद्धि को मेन माना है। यहाँ पे जैसे कि अब आगे मैं ट्रीटमेंट से पहले आपको ये बताऊंगी कि ग्रह का मॉडर्न से कैसे कोरिलेट किया, क्योंकि हमने इतनी चीजें ग्रहों की मॉडर्न से कोरिलेट की है। तो अब यहाँ पे हम बताएंगे कि ग्रहों को मॉडर्न से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। कि जैसे अगर स्कंद ग्रह है, जैसे कि सुश्रुत ने माना है स्कंद ग्रह, इसको हम पोलियो, फेशियल पैरालिसिस, हेमीप्लेजिया इनसे कोरिलेट करते हैं। स्कंद अपस्मार या विशाखा को हम कन्वर्जेंस, जैसे कि स्कंद अपस्मार वर्ड आ रहा है तो आप इसको कन्वर्जेंस और एपिलेप्सी से यूज कर सकते हैं। ये जो मेष ग्रह है ये मेनिंजाइटिस से है। स्वग्रह है हाइड्रोफोबिया, रेबीज। पितृ ग्रह को डायरिया विद डिहाइड्रेशन। शकुनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इम्पिटिगो और स्टोमेटाइटिस को कौन से ग्रह से कोरिलेट करते हैं? शकुनी ग्रह से। यहाँ पे पूतना की बात आ रही है, पूतना भी डायरिया विद हाइपोकैलिमिया और पैरालाइटिक इलियस से करते हैं। हीत पूतना को डायरिया विद हाइपोकैलिमिया विद हाइपोमैग्नीसीमिया से। अंधपूतना को डायरिया विद विटामिन ए डेफिशिएंसी विद सेकेंडरी इन्फेक्शन। रेवती भी डायरिया विद एनीमिया। मुखमंडिका चाइल्डहुड सिरोसिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम। शुष्क रेवती को मैरस्मस या एब्डोमिनल टीबी से हम कोरिलेट करते हैं। मतलब इनके जो सिम्टम्स है इन ग्रहों के सिम्टम्स से मैच खाते हैं, इस वजह से इन्हें कोरिलेट किया। अब आगे हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। तो ट्रीटमेंट में यह है कि मैनेजमेंट कैसे करें बाल ग्रह का। बाल ग्रह के ट्रीटमेंट के लिए जैसे कि पहले मैंने बताया कि जितने भी ग्रह होते हैं वो मेनली बॉडी की इम्यूनिटी पर डिपेंड करते हैं, इम्यूनिटी और हाइजीन। तो इस तरह से हम बॉडी की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं और शरीर में हाइजीन कैसे रखें, इन दो तरीकों से हम बाल ग्रहों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल 2 तरह से यूजेस बताए हैं ट्रीटमेंट के। एक्सटर्नल यूजेस में हम एक्सटर्नली क्या कर सकते हैं कि हम परिशेक करें, वॉशिंग करें। और वॉशिंग करने के लिए हम किस प्रकार का डिकॉक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं, किन किन वृक्षों का यूज करके उसका डिकॉक्शन बनाएं, पाथ बनाएं और उनका यूज करें प्रक्षालन के लिए। अगर कोई वुंड वगैरह होगा तो उनको प्रक्षालन करें या खुद शरीर का प्रक्षालन करें, उनके लिए बता रखा है। लाइक अग्निमंथ, वरुण, हरिद्रा, चित्रक, पुतिका, रोहिड़ा, पारिभद्र, कुरब, कुर्बक, ये सब इनका आप इनका क्वाथ बनाएं और उसका स्नान करें या उससे वुंड को साफ करें। अभ्यंग ऑलिएशन बताया, इट शुड बी डन विथ ऑयल प्रिपरेशन फ्रॉम प्रियंगु, लोचन, तगर, जटामांसी। इन सब से तेल सिद्ध करें और उसका अभ्यंग करें। ये भी एक्सटर्नल यूजेस में है। आगे सारिवा, मधुक, एला, भूनिम्ब, इन सब का यूज बताया। बाली और सनम, ये बलि और स्नान है। तो इसमें बता रखा है बलि और स्नान में क्या बताया है कि ablution and bathing are being administration of तिल, अंडुल, मुद्ग, मास, मत्स्य, इन सब का। और धूपन करे, फ्यूमिगेशन किसका करना है? फ्यूमिगेशन हमें करना है सर्प का, कुब्सा, गिर्द, मल, मतलब ये ना सर्प की और गिर्द की, इनका मल, गज गज, नख, उस्त्र, रोम, मतलब इन सब के जो सर्प वगैरह की जो केचुली होती है और किसी के नख वगैरह बताए हैं, किसी का मल बताया है, नख है ना, और पंख, इन सब को जला के धूपन करें तो उन सब से भी हमें ग्रहों का नाश कर सकते हैं। इंटरनल यूजेस में बताया गया है क्वाथ में या डिकॉक्शन बताया है, जो मैंने पहले बताया था एक्सटर्नल में। तो यहाँ इंटरनल डिकॉक्शन में बताया है कि इट शुड बी प्रिपेयर फ्रॉम बिम्बी, गंभारी, मधुक, कुलत, बदर, यव, लघु, पंचमू, इन सब का हम क्वाथ बनाएंगे और उसका पान करेंगे। चूर्ण में बताया इट शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम खजूर, मुस्तक, नारिकेल, कश, मृद्विका और मधुक। इन सब का हम चूर्ण बना के रखें और उसका यूज करें। कुछ रस औषधियां बताइए जो बच्चों के लिए यूजफुल है, लाइक कुमार कल्याण रस, जय मंगल रस, राजमृगांक रस। ये सब भी ग्रहों से हमें रक्षा करेगी। कुछ ऑयल बताए हैं जैसे महामाश ऑयल, शीरबला तेल, प्रसारणी, ज्योतिषमती तेल। कुछ घृत बताए जैसे जैसे बाल ग्रह
बाल ग्रहण का घृत, बाल हरितकारी घृत और अष्टमंगल घृत। अष्टमंगल घृत ये सब बच्चों के इंटरनल यूज के लिए बताए गए हैं, जिनका यूज हमें करना चाहिए। अब इसका लास्ट में यही कंक्लूजन निकलता है कि जितने भी ग्रह बताए गए हैं उनको उनको नाश करने के लिए, उनको हरने के लिए, क्योंकि बाल ग्रहों को मॉडर्न में माइक्रोबियल इन्फेक्शन से ही कोरिलेट किया है, तो इन सब के लिए थेरेपेटिक और साइकेट्रिक मैनेजमेंट ही जरूरी है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम क्लीनलीनेस रखें, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें, और जितने भी आयुर्वेदिक मैनेजमेंट है सेप्सिस और एंटीसेप्सिस का, उनका प्रयोग करते हुए हम ग्रहों से प्रिवेंट रहे, क्योर रहे। और जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स है, क्योंकि बाल ग्रह बच्चों में ही ज्यादा होता है, तो प्रेग्नेंट वुमेन और जो चाइल्ड है उनका जब वो होए तो उनको अच्छे से कीप क्लीन रखें, वेल फ्यूमिगेशन करवाएं, जितने भी प्रोटेक्टिव मेजर्स है उनको फॉलो करते हुए परप्यूरल वुमेन्स है उनको प्रिवेंट करें इन्फेक्शन से। बाल ग्रह जो है वो फ्यूचर में आगे ना बढ़े, उनको उनको प्रिवेंट करते हुए इम्यूनिटी को बढ़ाएं, और सारी जितनी भी स्वच्छता है उनको पालन करते हुए ग्रहों का नाश करें। थैंक यू।